बड़ा आंदोलन खतरनाक था। हमारे साथ बड़ा कठोराघात किया है। पूरा विश्व इस घरसाना के आंदोलन को देख रहा था। जनता की भावनाओं को रखा, कार्यक्रम को शुरू किया, पार्टी ने तोड़ दी। फिर उनके साथ कोई ऐसा हुआ तो हम उनके साथ खड़े रहे, लोगों की भावनाएं को समझते हुए, क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी थे। बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अनवरे जेल में भी रह के आया था, तब वो हमेशा तरोताजा ही रहे। दुर्भाग्य ये रहा, सचिव मुख्यमंत्री जी ने 2000 मतों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी ने ही पहले जोश, हौसला, उम्मीद और जनता का साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग शॉर्ट्स हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। आज हम आपको एक ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात करवाना चाहते हैं जो सरकारी सेवा को छोड़कर 30 साल पहले एक राजनीति की शुरुआत करते हैं। कठिनाइयों भरा सफर, अनेकों आंदोलन और जनता का साथ और बना दिया गांव के सरकार का मुखिया। हमारे साथ मौजूद है इलाके के सरपंच मोटन दास जी नायक। मोटन दास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। विकास जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग मेरे सामने यहाँ आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मोटन दास जी, गरसाना नगर पालिका बना दी गई है और एक आंदोलन चला, एक बूम चला और उस आंदोलन की अगुवाई आपने की। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो नगर पालिका हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी ने और हमारे पूर्व विधायक संतोष जी बावरी और रवि जी मेघवाल जी के प्रयासों से और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी सौगात दी है। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये इलाके की मांग थी, जनता की मांग थी, कि लंबे समय से मांग थी और भारतीय जनता पार्टी ने ही पहले नगर पालिका घरसाना को दी थी और कांग्रेस के राज में फिर इसको तोड़ दिया गया। लेकिन फिर ये भारतीय जनता पार्टी ने ये इस घरसाना को नगर पालिका दे करके इस बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसलिए मैं तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोटन दास जी, आप 2008 से लेकर और अब तक नगर पालिका की मांग को लेकर लगातार पत्र भी भेजते थे, लगातार बड़े बड़े अधिकारियों से मिलते भी थे, लेकिन एक आंदोलन की शुरुआत होती है, नुक्कड़ सभाएं की जाती है और एक बड़ा बूम चलता है और घोषणा हो जाती है नगर पालिका की। शुरुआत कब की गई, कब इस आंदोलन की राह को अपनाना पड़ा, क्या कहेंगे इसको लेकर? नगर पालिका की जब ये 2008 में नगर पालिका बनी, 11 माह तक इसका कार्य सुचारू रूप से शुरू हुआ और जब ये नगर पालिका कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दी तो लोगों की तब से ही में मांग थी और लोगों की ये भावनाएं थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ बड़ा कठोराघात किया है, जो एक दी हुई इस इलाके को सौगात को तोड़ करके लोगों को बहुत एक दुष्कर जीने के रास्ते पर छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका तोड़ने के बाद हमारे जो भगत सिंह नगर है और घरसाना में भगत सिंह नगर ही नहीं, इसके अंदर रावला भी है, उसमें भी काफी लोग गरीब बीपीएल मजदूर और घुमंतु लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। ये मंडी विकास समिति की जगह होने के नाते इन लोगों को आज तक पटों से वंचित रखा गया और वो सरकार ने 2001 में एक निर्णय किया था कि जहां जहां मंडी विकास समिति की जगह है उस जगह को, जहां नगर पालिका है नगर पालिका को और जहां ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी जाए। लेकिन उसमें दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार ने जहां नगर पालिकाएं थी वहां तो उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया रिकॉर्ड और मंडी विकास समिति की जगह, लेकिन ग्राम पंचायत को उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। उसमें सरकार से मार्गदर्शन मांग लिया कि ग्राम पंचायत के पास एक अवेलेबल स्टाफ नहीं होने के कारण मंडी का संचालन नहीं हो सकता। तो हमने भी अपने सुझाव दिए, उसमें सरकार ने यह भी निर्णय किया था कि जो मंडी विकास समिति से जो पैसा आएगा 50% विकास में होगा और 50% राज्य सरकार को होगा। तो हमने भी उसमें सुझाव दिया कि
जो हमें 50% जो विकास का पैसा मिलेगा उसमें हम स्टाफ को अवेलेबल करवा लेंगे और इसको मंडी का संचालन करेंगे। लेकिन सरकार ने उसको वहीं आज तक यथावत रखा और आज फिर लोगों की भावनाएं को समझते हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी ने, संतोष बावरी जी ने और रवि जी शेखर, वो इस इलाके के अंदर लगातार लोगों के संपर्क में रहे। लोगों ने उनके सामने बात रखी और आम जन की बात को उन्होंने अहमता से लेते हुए फिर इसी परिवर्तित बजट के अंदर फिर ये घोषणा की है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय जी को और तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, ये जनता का आंदोलन था और जनता के आंदोलन में आपने भी बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की। अगर मोटनदास जी आपके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप तो एक सरकारी कर्मचारी थे। मैं पीएचडी के अंदर कर्मचारी था और 1988 को मैंने पीएचडी की सर्विस छोड़ने के बाद में मैं भगत सिंह नगर के अंदर, हम पूरे परिवार आकर रहे। तो भगत सिंह नगर के अंदर गरीब बीपीएल मजदूर लोग निवास करते हैं और उनकी समस्याएं थी। तो मुझे सबसे पहले खेत मजदूर यूनियन का यहाँ से तहसील अध्यक्ष बनाया गया। उसमें हमने मजदूरों की, गरीब लोगों की आवाज, कभी भी उनके साथ कोई ऐसा हुआ तो हम उनके साथ खड़े रहे। उसके बाद मुझे 1995 में भगत सिंह नगर के लोगों ने चुनाव लड़ाया और 2000 के अंदर मुझे पूरे राजस्थान में टॉप मतों से 2000 मतों से जिता करके मुझे सरपंच बनाया और लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। तब से लेकर के आज तक मैं लोगों के बीच में रहा। लोगों ने मुझे समय समय पर हमेशा जब भी चुनाव आया मेरा साथ रहे। अभी वर्तमान में मुझे जनरल सीट पर आम जन की आशीर्वाद से मुझे सरपंच बना करके आज मुझे सरपंच हूं। मैं वर्तमान में सरपंच ही नहीं, आम जन की कृपा से मैं सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूं और लगातार मैं लोगों के बीच में रहता हूं और बीच में रहने का ही काम करूंगा। मोटनदास जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो आप एक बड़े कैडर के नेता हैं और जीवन के अंदर काफी उतार और काफी चढ़ाव देखे, कठिनाइयों भरा सफर रहा। कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि जब कठिनाई आती है तो उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, अपने परायों का पता लगता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़े कैडर का नेता तो नहीं हूं, लेकिन एक कार्यकर्ता जरूर हूं। मैं पार्टी का सिपाही हूं और राजनीतिक में मैं हमेशा सक्रिय रहा हूं और 2008 के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार पार्टी के संपर्क में हूं। पार्टी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए हैं। पार्टी ने मुझे सबसे पहले देहात मंडल का अध्यक्ष बनाया, फिर उसके बाद में महामंत्री बनाया। पार्टी ने मुझे विधानसभा के चुनावों में प्रभारी बना करके अलग अलग विधानसभाओं में मुझे ड्यूटी दी और अब की बार लोकसभा गंगानगर से मुझे प्रभारी बना करके एसी मोर्चा की ओर से हमारे कैलाश जी मेघवाल जी ने मुझे दायित्व दिया और अभी लगातार मैं पार्टी के संपर्क में हूं और पार्टी का आशीर्वाद रहता है हमेशा ही। मोटनदास जी, 2004 में एक आंदोलन होता है और आंदोलन में वो आंदोलन जो था वो जनता का आंदोलन और एक भूख का आंदोलन था। उस आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रही? 2004 का जो आंदोलन है भारत का ही नहीं, इसमें पूरे विश्व के जो कवरेज आए हैं, मीडिया ने कवरेज किए हैं और पूरा विश्व इस घरसाना के आंदोलन को देख रहा था। ये आम लोगों की जो समस्या थी वो सिंचाई पानी को लेकर के थी और वो आम लोगों की एक पेट की लड़ाई, भूख की लड़ाई थी। तो उसको लेकर के कोई भी पार्टी का यहाँ ऐसा कोई नहीं था, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कॉमरेड है, चाहे बीएसपी है, सब लोगों ने एक मंच पर आकर के इस आंदोलन को लड़ा और आंदोलन को सफल किया। उसी समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सूझ के साथ 2004 के आंदोलन को सल्टाया और जितना बड़ा आंदोलन खतरनाक था, लेकिन मैं उसी समय पार्टी के जो हमारे नेतागण थे उन्होंने बहुत सूझवान से लोगों के बीच में रहे लगातार। उन्होंने, मैं यही कहना चाहूंगा कि घरसाना को
यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सचिवालय बना दिया था। क्यों बना दिया था? कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन उस बात को, लोगों की बात को मानते हुए हमारा अजमेर जेल समझौता हुआ और लोगों ने उन्होंने आशीर्वाद दे करके इस इलाके की पानी की बात को उन्होंने अहम रखा। और 2004 में मैं जो है इस आंदोलन में था, सक्रिय भूमिका थी मेरी। मैं 2004 के आंदोलन में हनुमानगढ़ जेल में भी रह के आया था और लोगों की भावनाओं के साथ था और सरकार के हमेशा पार्टी के आदेशों की पालना में रहा हूं। मोड़नदास जी, युवा जोश जो है, जो 2004 में देखा गया, वो आज 2024 में भी बरकरार है। आप करते क्या है, क्या खाते हैं और किस प्रकार अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको तरोताजा रखते हैं? हमेशा विकास जी, आपको पता है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि होता है उनके साथ आम जनता का आशीर्वाद होता है, तब वो हमेशा तरोताजा ही रहता है। और जिस नेता के जनता का आशीर्वाद खत्म हो जाता है वो हमेशा ही खत्म होता है। और मेरे पर तो जनता का आशीर्वाद है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गरसाना की पूरी तमाम जनता को, अनूपगढ़ की तमाम जनता को, जो हमेशा मेरे साथ है और उनका हमेशा मेरे को प्यार मिलता है। बिल्कुल मोड़नदास जी, गरसाना नगर पालिका बनाओ संघर्ष समिति एक बूम तैयार होता है और उस बूम का जो श्रेय है आप वो किसे देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हुआ था, 15-17 दिन लगातार चला, नुक्कड़ सभाएं भी हुई, लेकिन वो एक जनता का आंदोलन था। लेकिन आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय जो है वो आम जनता की मांग थी और आम जनता ने ही मांग को उठाया था और जनता ने ही हमें मोटिवेट किया था कि आप हमारे बीच में आकर के इस बात को आप एक मंच तक लेके जाओ। तो हमने लोगों की नुक्कड़ सभाएं की, लोगों के विचार लिए, लेकिन ये तय हो गया था लोगों के दिमाग में कि नगर पालिका बहुत जरूरी है। इस लोगों की बात को लेकर के हम तो आज इस मंच बना करके, और जब हम इस कार्यक्रम को शुरू किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय जी के सामने हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल जी ने बहुत गहनता से इस विषय को रखा और उनको समझाया, पत्र के जरिए समझाया और एकदम आमने सामने बैठ करके बात के जरिए उनको समझा करके, और हमारे संतोष जी बावरी जी ने, रवि जी शेखर जी ने, और उस बात को उन्होंने बहुत शालीनता से रखा, जनता की भावनाओं को रखा। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है गरसाना को। नगर पालिका ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनूपगढ़ जिला को जिला अस्पताल और कन्या महाविद्यालय और 100 करोड़ का बजट खाड़ों के निर्माण का दिया है। ये मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गरसाना के मुखिया मोटनदास जी नायक। सरकारी सेवा को छोड़कर जनता की सेवा, और राजनीति के गलियारों में काफी उतार और काफी चढ़ाव, लेकिन गरसाना को नगर पालिका बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, काफी जश्न मनाया गया है, जनता को भी श्रेय दिया गया है और राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं और जो बड़े बड़े पद पर विराजमान जो नेता है उनको भी दिया गया है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, ब्रेकिंग शॉर्ट्स हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।